आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। रात के अंधेरे में 50 बोरी गेहूं और चावल की छात्रावास अधीक्षक माया अनुरागी ने की कालाबाजारी। ट्रैक्टर ट्राली में भरकर 12 बजे रात में आवासीय बालिका छात्रावास पहरा से गायब हुए छात्राओं का खाद्यान्न माया अनुरागी 5 वर्षों से जमी है। आवासीय छात्रावास में जन शिक्षा केंद्र के अधिकारी आरपी लखेरा ने बीआरसी बीओ गौरीहार को दिए जांच के आदेश। पहरा छात्रावास अधीक्षक माया अनुरागी बोली मोबाइल से ली थी अधिकारियों से अनुमति। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। यूं तो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए नहीं की जाती है और जिसने प्रतिज्ञा तोड़ दी उसको इतिहास याद भी नहीं रखता है, तथा उसी प्रतिज्ञा की वजह से पितामह राज सिंहासन पर आसीन व्यक्ति की रक्षा के उत्तरदायित्व से बंधे हुए थे। इसलिए पितामह मेरी नजर में दोषी तो हैं, परंतु वे उपरोक्त तो दोनों ही दोषों से मुक्त है। उन्होंने घर के बाहर के शत्रुओं के लिए अवैध शस्त्र जुटा के रखे, परंतु घर के अंदर के शत्रु जैसे शकुनी आदि के बुरे मंतव्यों से खुद की हार को नियत समझकर अपने उत्तरदायित्व विस्तार को मूर्त रूप प्रदान नहीं किया। सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व की पूर्ति के अलावा पितामह ने सिंहासन के नीचे छेद बना रहे चूहों को एक अंधे राजा की जिम्मेदारी मानकर अपनी आंखें बंद कर ली, या यूं कहें कि उन्होंने राजा होने की सभी शर्तें पूरी न कर पाने वाले अक्षम इंसान से दायित्वपूर्ण की उम्मीद पाल ली, जबकि वो गलतियों पे गलतियां करते जा रहे थे। फिर भी पितामह ने उसे महाराज का निर्णय समझा, न कि एक अक्षम राजा को लोभ जिसने भरत वंश को नष्ट कर डाला। वैसे इतना बता दूं कि पितामह ने भरत वंश की रक्षा की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। उन्होंने 3 वचन दिए थे। पहला, खुद राजा नहीं बनेंगे। दूसरा, खुद का परिवार कहीं राजगद्दी पर अपना दावा न कर दे, इसलिए खुद का परिवार नहीं बनाएंगे, अतः शादी नहीं करेंगे। और तीसरा, हस्तिनापुर राज सिंहासन की आजीवन सुरक्षा करेंगे। उन्होंने अपने इन्हीं तीनों वचनों को अंतिम कर्तव्य मानकर महाराज के पारिवारिक निर्णय में भी हस्तक्षेप नहीं किया। वो बस इसी बात के दोषी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण की कोशिश हो रही थी तब स्वयं महाराज के रक्षक के रूप में वहां भीष्म विद्यमान थे, और सिर्फ इसलिए द्रोण अथवा कृपा की हिम्मत नहीं हुई। शस्त्र विद्या के जनक भगवान भार्गव, जिन्होंने देवव्रत को धनुर्विद्या एवं युद्ध कला का ज्ञान दिया था, उनको संपूर्ण इतिहास में हारने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ, और वह उन्हीं का शिष्य भीष्म था, जिनका किरदार पर्दे पर उतारने भर से मुकेश खन्ना का जीवन इस हद तक बदल गया कि उस बंदे ने आजीवन कुंवारे रहने का व्रत ले लिया। ऐसी महान विभूति को लोग कुछ भी बोल देते हैं। यूं तो खंड खंड हो चुका स्वाभिमान अमर मौत को तरस रहा है, फिर भी पितामह पर की गई टीका टिप्पणी अक्सर मुझे बहुत दुखी कर देती है। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। हमारे पूर्वज कितनी दूरदर्शिता रखते थे, हमको भी घर में वैसी ही दूरदर्शिता रखनी चाहिए। मेरे बाबा दादा परदादा लोग घर में कम से कम साल भर तक का गेहूं चावल और तेल के डिब्बे स्टॉक कर लेते थे। इसी तरह से तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल आदि भी साल भर के लिए रखते थे। एक बार गेहूं चावल साल भर के लिए आ जाए तो ऐसी विपत्ति में कोई डर न रहे और भोजन व्यवस्था चलती रहे। हमारे इसी विशाल देश में करोड़ों लोग मध्यम वर्गीय गरीब हैं। अगर उनको ताजी सब्जी ना मिले तो आज वे बेहाल हो जाते हैं। हमारे पूर्वज घर में अचार रखते थे, उससे बहुत आनंद से भोजन हो जाता था। यह भी हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। ऐसी विशेषता विदेशियों के पास नहीं है। अभी तो छोटे परिवार हैं, परंतु पहले संयुक्त परिवार बड़े होते थे, तो सारे साल चले इतना खट्टा तीखा मीठा कई प्रकार का अचार घर में रखा रहता था। कुछ नहीं मिले तो अचार और रोटी पूरा भोजन होता था। इसी तरह दूध या छाछ हो तो उसके साथ भी रोटी का भोजन हो जाता था। दूध पर मलाई निकालकर, रोटी पर चुपड़कर, उस पर थोड़ी शक्कर डालकर, बीड़ी बनाकर 4-5 रोटी नाश्ते में खा लेते थे। ऐसे ही कटोरी में खाने का थोड़ा तेल, नमक, मिर्ची और शक्कर डालकर और थोड़ी हींग मिलाकर जो जायका बनाते थे, और उस जायके को रोटी के साथ बड़े प्रेम से खाते थे। इसी तरह रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें गुड़ और घी मिला करके और लड्डू छोटे छोटे बनते थे, उनको बड़े प्रेम से खाया जाता था। इसी लॉकडाउन की विपत्ति के समय नई पीढ़ी को भी यही ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास बाजार जाने की सुविधा ना हो तो हम घर पर किस प्रकार अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं बिना बाहर निकले। हमारी संस्कृति एक ऐसी ही संस्कृति है कि अपनी जरूरतों को घर में ही पूरा कर सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों में ऐसी संस्कृति नहीं है। आज जैसी लॉकडाउन की स्थिति में वो लोग पागल जैसे या मानसिक असंतुलन की स्थिति में पहुंच गए हैं। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से इस प्रकार की बातों को सीखना चाहिए और पश्चिम की अंधी नकल नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज।
भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुश्री श्वेता रस्तोगी ने सवाल किया, लोग कहा करते थे कि जिसकी मौत आई है वही जाएगा, दूसरे का बाल भी बांका नहीं होगा। क्या यह बात सही है? और यह सही है तो फिर कोरोना से सभी क्यों डर रहे हैं? पूरी दुनिया अपने घरों में क्यों बंद है? लोगों से सुनते थे कि जन्म घड़ी और मरण घड़ी निर्धारित होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्या यह बात सही है? और यदि सही है तो फिर दुनिया भर के डॉक्टर एवं अन्य मेडिकल स्टाफ परेशान क्यों हैं? लोग कहा करते थे कि ईश्वर घट घट का वासी है, वो सब जगह मौजूद रहता है। क्या यह बात सही है? और यह सही है तो यह बताओ कि क्या वह कोरोना वायरस में भी रहता है? कुछ लोग मानते थे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मौत को टाला जा सकता है। क्या यह बात सही है? और यह सही है तो पूरी दुनिया में आज इस मंत्र का जाप क्यों नहीं किया जा रहा है? लोग कहा करते थे कि पैसा टका कुछ नहीं है, बल्कि यह तो हाथ का मैल है। क्या यह बात सही है? और यह सही है तो कोरोना महामारी के समय भी इस मैल से इतना लगाव क्यों है? बड़े बड़े विद्वान लोगों से भी सुनते थे कि धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करने से मन को सच्ची शांति मिलती। क्या बात सही है? और यदि सही है तो फिर आज पूरी दुनिया में सभी धार्मिक स्थलों को बंद क्यों कर दिया गया है? क्या सरकार लोगों के मन में शांति नहीं देखना चाहती है? अधिकतर लोग कहा करते थे कि पंचांग देखने से भविष्य के खतरों के बारे में पता चल सकता है। क्या यह बात सही है? और यदि सही है तो कोरोना की इस महामारी के बारे में पंचांग देखने वालों को पता क्यों नहीं चल रहा है? लोगों द्वारा कहा जाता था कि ब्राह्मण के पांव छूकर आशीर्वाद लेने से धर्म होता है। क्या यह बात सही है? और यदि सही है तो फिर आज ब्राह्मण से 1 मीटर की दूरी क्यों रखी जा रही है? तो क्या महामारी के समय धर्म की जरूरत नहीं होती है? संत कबीर ने कहा था कि ना मैं काशी, ना मैं मथुरा और ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो हरदम तेरे पास में। दूसरा उन्होंने कहा था कि ज्यों तिलों में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। क्या कबीर जी की ये बातें सही है? और यदि सही है तो फिर आप लोग मंदिर के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? बुद्ध ने कहा था किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, इसलिए भी मत मानो कि किसी पीर, पैगंबर या महापुरुष की कही हुई है, और इसलिए भी मत मानो कि इन्हें मानने की बहुत पुरानी परंपरा रही है या फिर बहुत से लोग इसे मानते हैं। किसी भी बात को तभी मानना चाहिए कि वह आपके ज्ञान, विज्ञान, बुद्ध, विवेक, अनुभव एवं तर्क की कसौटी पर परखने पर खरी उतरती हो। तथागत बुद्ध की क्या यह बात सही है? और यदि सही है तो पाखंडी एवं अंधविश्वासी लोगों की अवैज्ञानिक एवं अतार्किक मूर्खतापूर्ण बातों को मानकर अपना कीमती समय और धन बर्बाद क्यों करते रहते हो? आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 उपधारा जी के अंतर्गत कोविड-19 के फैलाव के दृष्टिगत महामारी अधिनियम 1897 धारा 2 के तहत महामहिम राज्यपाल के द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 बनाई गई है। कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए L1 एवं L2 समकक्ष चिकित्सा इकाई स्थापित किए जाने हेतु जनपद बलरामपुर के होटल संचालकों के साथ दिनांक 4 अप्रैल 2020 को मीटिंग की गई, जिसमें आदित्य इन होटल के संचालक होटल के 5 कमरों को निःशुल्क एवं 11 कमरों को मूल 450 प्रति कमरे की दर से देने हेतु स्वेच्छा से सहमत है। जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 23 के प्रस्तर 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आदित्य इन होटल के 5 कमरों को निःशुल्क व 11 कमरों को मूल्य 450 प्रति कमरे की दर से मैं फर्नीचर, बेड एवं उसमें उपस्थित सभी सुविधाओं को अग्रिम आदेश तक शरोधन इकाई के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित किया गया है। डीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया है कि आदित्य इन होटल को मैं फर्नीचर, बेड एवं उसमें समस्त सम्मिलित सुविधाओं सहित अपनी अभिरक्षा में लेकर उसके संचालन एवं देखरेख हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी चिकित्सक को नामित करें। कोरोना महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु अपनाए जा रहे मानकों में यह सम्मिलित है कि मरीजों की देखरेख कर रहे डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाए। इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध उत्पन्न करने या उसका अनुपालन न करने की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 5 की अधिसूचना एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज।
भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुश्री श्वेता रस्तोगी ने साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए इस बात की मांग की है, ताकि हत्या का कारण पता चल सके कि वामपंथी गुंडों ने क्यों हत्या की और क्यों पुलिस ने साधुओं को गुंडों के हवाले किया। आवश्यकता है सभी जनपदों एवं जिलों में ब्यूरो चीफ, संवाददाता, क्राइम संवाददाता, ब्लॉक संवाद, तहसील संवाददाता आदि की श्वेता दर्पण समाचार पत्र और श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में आप सभी लोग श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल और श्वेता समाचार पत्र में विज्ञापन देने के लिए नंबर नोट करें 7985753028।